Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shreya and in today's video we will discuss about trigonometry. Let us start with the basic, that is introduction to trigonometry of class 10th. Trigonometry समझने से पहले आप सभी को ये पता होना ज़रूरी है कि trigonometry is applicable up to what type of triangles. चलिए सबसे पहले मैं आपके सामने एक फिगर ड्रॉ करती हूँ. This is a right angle triangle. ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब इसके ये जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा और ये लेट अस सपोज कोई भी अननोन है थीटा, हमें नहीं पता कितना एंगल है. ओके, तो इसमें इस ट्राइंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए कि जिस लाइन पर जिस साइड पर दोनों एंगल्स लाई करते हैं वो होती है बेस. ठीक है, और जो हमारी ये परपेंडिकुलर लाइन होती है ना जिस जो 90 डिग्री फॉर्म कर रही है बेस के साथ, दैट इज परपेंडिकुलर. ये आपको पता होना चाहिए. उसके अलावा ये जो साइड जो थर्ड साइड होती है और जो सबसे लंबी होती है दैट इज हाइपोटेन्यूज. हाइपोटेन्यूज इसको हम H से डिनोट करते हैं, इसको B से डिनोट करते हैं और इसको P से डिनोट करते हैं. ओके, अब देखिए इसको समझने के बाद एक और चीज़ बहुत ज़रूरी है जो कि है पाइथागोरस थ्योरम. वो भी आपको पता होनी चाहिए. पाइथागोरस से हम सभी ने वैसे छोटी क्लासेस में अच्छे से पढ़ी हुई है. What does it says that x square is equals to p square plus b square. मतलब hypotenuse का square is always equal to perpendicular का square plus base का square. ये है पाइथागोरस थ्योरम. ये दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इसमें यूज होने वाले हैं. एक्चुअली एक ही कॉन्सेप्ट है, ये इसमें यूज होने वाला है ट्रिग्नोमेट्री में. दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास 6 रेशियोज होती हैं जिनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कहते हैं. साइन, कॉज, tan, secant, cosecant एंड cot. ठीक है, ये मैं आपको बता देती हूँ. साइन थीटा, थीटा हम साथ में लगा रहे हैं, cos थीटा, tan थीटा, cosecant थीटा, secant थीटा एंड cot थीटा. ये 6 है मेरे पास और इन 6 का अपना अपना एक फॉर्मूला होता है. ठीक है, जैसे कि अगर मैं साइन की बात करूं तो इट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ओके, उसके बाद बेस कॉस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टैन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये तीनों तो आप याद करोगे ना तो ये वाले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. कैसे, इनका ऑपोजिट होता है. कोसेकेंट का किसका ऑपोजिट होता है, साइन का. सेकेंड होता है कॉस का और कॉट होता है टैन का. कोसेकेंट बन जाएगा हमारे पास h/p क्योंकि ये p/h है. सेकेंड बन जाएगा h/b और कॉट बन जाएगा b/p. ये आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाएंगे. अगर मान लो आपके पास परपेंडिकुलर हाइट दोनों पता है तो आप वहाँ से साइन निकाल सकते हो. 2 पता है, 1 नहीं पता तो पहले ट्रिग्नोमेट्री में आप अप्लाई करोगे और फिर आपको पता लग जाएगा. जैसे मान लो इधर बेस मेरे पास 4 है और हाइपोटेन्यूज 5 है ना, तो cos थीटा हो जाएगा 4/5. इस तरह से आपको इसे सॉल्व कर लेना है. तो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन में आपको tan ये दिया हुआ 4/3. ठीक है, और आपको कैलकुलेट करनी है बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. अगर tan है तो कैलकुलेट कैसे करना है, साइन, कॉज, सिकेंड, कोसेकेंड और कॉट, वो 5 के 5 कैलकुलेट करने हैं. सबसे पहला स्टेप, आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओ. दिस इज योर राइट एंगल ट्राइंगल. इसको नाम दे दो ABC. A, B एंड C. इस तरह से मैंने इसे नाम दे दिया. ठीक है, अब देखो tan A, tan हमारे पास क्या होता है हमें पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. इसका मतलब 4 परपेंडिकुलर और बेस 3. लेकिन मैं इसे ना डायरेक्ट 4 और 3 नहीं लिख सकती क्योंकि ये एक रेशो है और हमने जब भी रेशोज वाले क्वेश्चन किए तो हम एक साथ में कांस्टेंट जरूर ऐड करते हैं. ये रेशो है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता. रेशो कब आएगी, जब वो डिवाइड करके लोएस्ट फॉर्म में लेके जाते हैं, रेशो तब आती है ना. अभी हमें एग्जैक्ट फॉर्म नहीं पता. तो यहाँ से जो मेरा परपेंडिकुलर है वो हो जाएगा 4K और जो बेस है वो हो जाएगा 3K. अब परपेंडिकुलर क्या आ गया, BC, तो दैट इज बेसिकली BC अपॉन CA. यही है, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC, इसको मैं लिख दूंगी 4K और बेस हो जाएगा 3K. हमें निकालना है साइन कॉस टैन और उन सब के लिए हमें हाइपोटेन्यूज भी चाहिए.
और हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए आपको मैंने स्टार्टिंग में जो थ्योरम बताई वो यूज करें, पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम? दैट h स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके, h का स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? परपेंडिकुलर के स्क्वायर। परपेंडिकुलर है ये, यानी 4k का स्क्वायर प्लस b यानी 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर बन गया 16k स्क्वायर प्लस 3 का बन गया 9k स्क्वायर, दैट इज 25k स्क्वायर। अब h क्या बना? अंडर रूट ऑफ 25k स्क्वायर एंड दैट कम्स अप टू बी 5k, यानी हाइपोटेन्यूज भी मेरे पास आ गया 5k। मेरे पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेन्यूज भी है। बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना बहुत इजी है। सबसे पहले मैं साइन निकालती हूँ, साइन ए। साइन ए, ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? 4k बाय 5k और k से k कट जाएगा 4/5, यानी साइन ए इज इक्वल्स टू 4/5। इसी तरह से कॉज ए, कॉज ए क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? 3, यानी 3k बाय 5k। इसकी भी कटिंग हो जाएगी k की, ये बन जाएगा 3/5। कॉज ए क्या आ गया? 3/5। टैन ए तो हमें पता ही था। अब रह गया नेक्स्ट हमारे पास है सेकेंड ए। आपको सेकेंड ए निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। सेकेंड ए की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के h अपॉन बी लगा के निकाल सकते हो, पर मुझे जाना ही नहीं ना उस साइड। मुझे पता है सेकेंड किसका उल्टा होता है? कॉस का। तो मैं सीधा लिख देती हूँ 5/3, सेकेंड आ गया। उसके बाद मुझे चाहिए कोसेकेंड। कोसेकेंड होता है साइन का उल्टा, यानी इसका, ये आ गया 5/4। ओके, अब आखिरी टर्म रह गई कॉट। कॉट तो बहुत इजी है, क्योंकि कॉट जो होता है वो टैन का ही उल्टा होता है, और टैन हमें 4/3 गिवन था, तो कॉट हो गया 3/4। तो अब देखो मेरे पास सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ गई। टैन मेरे पास था, साइन, कॉस, सीकेंड, कोसेकेंड और कॉट मैंने खुद से निकाल लिया। जस्ट दो चीजें यूज करी। तो ये रेशियो वाला कॉन्सेप्ट याद रखना कि के आपने साथ लगाना है, और दूसरा पाइथागोरस थ्योरम याद रखना, और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स जो हमने निकाली है इनका फॉर्मूला हमेशा याद रखना। ये 2-3 चीजें हैं और सारा का सारा सम सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास बेस ऑलरेडी गिवन है और हाइपोटेन्यूज 29 ऑलरेडी गिवन है। आपको cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैलकुलेट करना है। इजी है, आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कैलकुलेट कर लेंगे और फिर साइन और कॉस कैलकुलेट कर लेंगे, और उन दोनों को जब प्लस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा और माइनस करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए ये निकालते हैं परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। मुझे चाहिए परपेंडिकुलर, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज 29। यहाँ पर हम a प्लस b का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला। इस तरह से, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास 50 और इंटू 8, यानी कि 400। ये आपके पास p स्क्वायर आया है 400, और p क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 400, यानी कि 20। तो ये आपके पास आ गया 20। ठीक है, तो तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें पता लगी है, 20, 21 एंड 29। ठीक है, अब हम फटाफट से साइन और कॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। साइन थीटा क्या होता है? p अपॉन h, परपेंडिकुलर है 20, ये आ गया आपके पास 20/29। ठीक है, दोनों आ गई। अब इसमें पुट कर देते हैं। causes एंड इस तरह से हम इनके स्क्वायर्स को अगर अलग अलग कर देना, तो इस तरह से ब्रैकेट हटा दूं तो इधर बन जाएगा स्क्वायर, इसका भी ब्रैकेट हटा दूं, अलग अलग ऊपर नीचे स्क्वायर मैंने अलग अलग कर दिया, और कुछ नहीं किया। एलसीएम ले लेते हैं।
ठीक है, इसको खोल देते हैं 400 और 29 का अगर हम करें तो एक विल बिकम 841, 29 का स्क्वायर है ना, ऊपर दोनों प्लस हो जाएंगे तो क्या आएगा 841 बाई 841 दैट इज 1, कटिंग हो जाएगी 1। इसका मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। और ये जो है ये आपके ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटी भी है, ये हमेशा याद रखना कि कॉस स्क्वायर थीटा और उसमें जब हम साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है, हमेशा याद रखना ये बात, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिटी और भी बहुत सारी आएंगी धीरे धीरे, सारी अच्छे से हम करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब निकालें इसका सेकंड पार्ट, यानी अब माइनस करेंगे। माइनस इस तरह से, ठीक है, ये बन जाएगा आपके पास ये देखो। ठीक है, यहाँ पर भी आप ऐसे आइडेंटिटी लगा सकते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पर मुझे लगता है जरूरत नहीं है, हमें आंसर तो पता ही है, तो हम सीधे खोल लेते हैं। 29 का स्क्वायर होता है 841, तो ये आपके पास जब मैं इसको माइनस करूँगी तो मेरे पास ये आ जाएगा 41 बाई 841। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास 41 बाई 841। इसका मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज 41 बाई 841, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1। ईजी है, इसी तरह से वैल्यूज पुट करनी और आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है विच इज राइट एंगल्ड एट बी, और tan a की वैल्यू दी हुई है 1। ध्यान देखना, tan a की वैल्यू 1। तो जब हमारे पास ये जो आगे वाली टर्म होती है ना, इसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है इस एंगल की। अगर तो tan बीटा होता, सॉरी tan b होता, तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर होता, नहीं। अब आ गया tan a, अब a है तो अब इस साइड से हमने देखना है, ये अब बेस हो जाएगा, मतलब ये फिगर को आप घुमा के इस तरह से उल्टा कर दो, ये a आ जाएगा, ये आपके पास b, सॉरी ये b रहेगा, a और ये c, मतलब ये फिगर को ऐसे कर दो, क्योंकि tan a देखना ना, तो a के विद रिस्पेक्ट टू a मुझे अब कैलकुलेट करना है। अब मैं a पे खड़ी हूँ, अगर a पे खड़ी हूँ तो ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। ये आपको गिवन है कि tan a 1 है और कुछ नहीं गिवन। प्रूफ करना है कि 2 sin a cos a को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो 1 आएगा। सबसे पहले मुझे tan a 1 पता है, तो वहां से मुझे एक चीज पता लग सकती है, tan a इज इक्वल्स टू 1 है, तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, अब ये है, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर गलती मत करना, ये है परपेंडिकुलर, दैट इज BC बाय बेस क्या है AB। तो यहाँ से मुझे पता लग गया कि BC बाय AB जो है वो 1 के इक्वल है, ऑटोमेटिकली BC किसके इक्वल हो जाएगा, AB के, ये पता लग गया मुझे। और मैं इन दोनों को ही K के इक्वल कर देती हूँ, फॉर सपोज मुझे इजी करने के लिए मैंने, क्योंकि दोनों की लेंथ अगर बराबर है तो मुझे एग्जैक्टली लेंथ तो नहीं पता, तो मैंने K के इक्वल कर दिया। ठीक है, उसके अलावा अगर मुझे साइन ए कैलकुलेट करना, मान लो साइन ए कैलकुलेट करने लगी हूँ मैं, तो मुझे अब हाइपोटेन्यूज चाहिए, नहीं तो हाइपोटेन्यूज के लिए मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग h का स्क्वायर इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, मुझे h का स्क्वायर ही चाहिए, तो h की जगह मैं ac लिख देती हूँ, ac का स्क्वायर, p स्क्वायर क्या मतलब ये bc स्क्वायर प्लस ab स्क्वायर, यही था। लेकिन अभी मैंने कहा bc और ab क्या है, बराबर है, तो मैं यहाँ bc की जगह ab लिख सकती हूँ, है ना। और मैंने ये भी कहा था ABC और AB दोनों को मैंने K के इक्वल कर दिया था, तो मैं दोनों की जगह K लिख देती हूँ ना, मुझे टर्म्स में लिखना ही क्यों है, दोनों को K लिख देती हूँ, K स्क्वायर K स्क्वायर, तो AC स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 2K स्क्वायर के, दोनों को प्लस कर दिया। ठीक है, तो AC किसके इक्वल आ जाएगा, अंडर रूट 2K स्क्वायर। अब आपको पता है 2 का तो कोई अंडर रूट होगा नहीं एग्जैक्ट, तो वो अंडर रूट 2 ही रहेगा, लेकिन K स्क्वायर को तो हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, तो AC विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2K, ये आ जाएगी AC की वैल्यू।
अब मैं साइन थीटा में आराम से वैल्यू पुट कर सकती हूँ, मुझे पता दोनों की वैल्यू। साइन ए इज इक्वल्स टू, अब देखो परपेंडिकुलर है मेरे पास ए बी, ओके, ए बी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, ठीक है। अब ए बी की जगह मैं क्या पुट करूंगी, दैट इज के पुट करूंगी, ए सी की जगह √2k, और आपको पता है के और के कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1/√2, तो साइन थीटा साइन ए क्या आ गया 1/√2। इसी तरह कॉज ए कैलकुलेट कर लेते हैं, बेस क्या है BC, BC भी मुझे पता है K है, देखो सेम प्रोसेस, देखो दोनों की सेम वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं इसको लेफ्ट साइड, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है ना, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकती, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देती हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है मेरी 2 sin A cos A, यही है लेफ्ट हैंड साइड, 2 तो 2 ही रहेगा, मल्टीप्लाई sin A क्या है 1/√2 cos 1/√2, तो 2 × 1/2, हमें पता है √2 × √2 क्या होता है 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 1। तो यहाँ से मुझे क्या पता लग गया कि 2 sin A cos A इज इक्वल टू 1, यही आया। तो देखो राइट हैंड साइड पे यही था, इसका मतलब LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। इस तरह से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, tan A गिवन था, तो मैंने वहां से ये दो रेशियोज निकाल ली, दोनों की वैल्यूज निकाल के आपको इसमें पुट कर देना है, साइन और कॉस आ जाएंगे, और उनको इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर देना है, और वो ऑटोमेटिकली 1 के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये सम देखिए, इस सम में आपके पास ना ये गिवन है कि ये ट्राइंगल है, और यहाँ पर ये जो PO है वो 7 सेंटीमीटर का बेस आपको गिवन है, ठीक है। आपको OQ माइनस PQ 1 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है, OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1, और आपको निकालना क्या है साइन Q और कॉस Q, ठीक है। तो हमें पता है साइन Q क्या होता है P/H, और कॉस Q क्या होता है B/H। अब Q है, Q कहाँ है यहाँ पर, तो बेस क्या हो जाएगा ये, और परपेंडिकुलर हो जाएगा ये, तो यहाँ परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास दिस, और ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर की जगह आ जाएगा PO, H आ जाएगा QO, और इधर QP बाय OQ या QO जो भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। अब यहाँ से मुझे ये तो पता है, लेकिन मुझे ये दोनों नहीं पता, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ, मुझे बस इनका एक आपस में रिलेशनशिप जरूर पता है, तो यहाँ मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाती हूँ। मेरे पास परपेंडिकुलर है, तो मैं परपेंडिकुलर को इस साइड रहने देती हूँ, ठीक है, ये बन गया। तो मैं यहाँ वैल्यू पुट करती हूँ, OQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है तो यहाँ मैं 7 का स्क्वायर लिख देती हूँ सीधे ही, और B क्या आ जाएगा QP या PQ जो भी लिख सकते हो आप, PQ लिख लो, ये आ जाएगा। यहाँ से देखो मैं OQ की वैल्यू निकाल सकती हूँ, OQ यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस PQ, यही आएगा ना, तो वो वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देती हूँ, 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस PQ का स्क्वायर, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं प्लस B का होल स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब देखो ये भी प्लस का PQ स्क्वायर, ये भी प्लस का PQ से, ये दोनों तो कट जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे +1 हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, इस तरह से, ठीक है, तो ये बन जाएगा 48। अब यहाँ पर क्या 2 ऑफ PQ है, 2 वहां जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कटिंग होके आपके पास आ जाएगा 24, तो PQ कितना आ गया 20, मतलब एक साइड तो मेरे पास आ गई,
दिस वन इज 24, लेकिन मुझे हाइपोटेन्यूज भी चाहिए। अब मुझे ये इक्वेशन याद थी, यहाँ से मैं ओ क्यू निकाल सकती हूँ। मुझे पता है कि ओ क्यू जो है वो 1 प्लस पी क्यू है। ये कितना आ गया 1 प्लस 24, यानी ओ क्यू कितना आ गया 25। तो यहाँ पर ओ क्यू की जगह 25। अब ये दोनों आराम से निकल जाएंगे। तो साइन थीटा क्या था मेरे पास, पी ओ अपॉन ओ क्यू, यानी कि आप इसको पी ओ तो आ गया आपके पास 7, ओ क्यू क्यू ओ क्यू एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना, वो था 25। तो साइन थीटा ये आ गया, कॉस थीटा की वैल्यू क्या थी क्यू पी या पी क्यू 24 बाय हाइपोटेन्यूज कितना है ओ क्यू यानी 25। तो ये आ गया साइन थीटा और कॉस थीटा, ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, इसी तरह से आपको बाकी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। बस ये ध्यान रखना ये फॉर्मूलाज आपको आने चाहिए और पाइथागोरस थ्योरम, इन्हीं की मदद से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी साइन क्यू क्यू निकालना था ना, तो ये बेस बन गया। अगर साइन ओ बोला होता तो ये बेस होता। इस चीज़ में बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, हमेशा गलत बेस लेकर आंसर निकाल देते हैं। ये गलती आपने नहीं करनी है, इसको प्लीज़ बहुत ध्यान से देखिए। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस और ये जो इंट्रोडक्शन की वीडियो थी अच्छे से क्लियर हुई हो, अच्छे से समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। गुड बाय।